अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन में मुमकिना इजाफे, अलाउंसेस में बड़े रिलीफ और बजट की नई तारीख से मुताल्लिक ऐसी अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसका लाखों मुलाजिमीन और रिटायर्ड अफराद बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से बजट के हवाले से अहम फैसले तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जबकि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बारे में भी अहम मालूमात सामने आ रही हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर का कोई फर्द सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स, बजट और हुकूमती ऐलानात की मुस्तनद और बरवक्त मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस अहम पेशरफ्त की जिसने बजट के पूरे शेड्यूल को तब्दील कर दिया है। चंद रोज कबल ये इत्तलात सामने आई थी कि कौमी असम्बली का बजट सेशन 5 जून को तलब किया जाएगा और इसी शेड्यूल के मुताबिक वफाकी बजट पेश किया जाना था। इसके अलावा कौमी इक्तिसादी सर्वे भी 4 जून को पेश किए जाने का इम्कान था, लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर बजट पेश करने की तारीख तब्दील करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से सरकारी ऐलान भी सामने आ चुका है। अब वफाकी बजट 5 जून की बजाय 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जी हाँ, ये एक बड़ी तब्दीली है और इस फैसले के बाद पूरे बजट शेड्यूल को असर-ए-नौ तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत ने ये अहम फैसला क्यों किया। असल वजह वो सियासी और इंतजामी मसरूफियात हैं जो इस वक्त जारी हैं। मुल्क के एक अहम इलाके में इंतखाबात का मरहला जारी है और हुकूमती शख्सियात, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इसी वजह से बजट की तैयारियों में कुछ ताखीर सामने आई और हुकूमत ने बजट की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया। कई दिनों से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि शायद हुकूमत किसी नई कानून साजी या किसी गैर मामूली फैसले की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से बजट मुअख्खर किया जा रहा है। लेकिन सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक मामला ऐसा नहीं है। हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि बजट की तारीख में तब्दीली सिर्फ इंतज़ामी और इंतखाबी मसरूफियात की वजह से की गई है। लेकिन दोस्तों, असल सरप्राइज़ अभी बाकी है। अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए मुमकिना रिलीफ। हालिया दिनों में हुकूमत और मुतालिका हलकों के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली मुशावरत जारी रही। इस दौरान मुलाजमीन के नुमाइंदा हलकों ने भी अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। खुशाइन बात यह है कि हुकूमत ने इन मुतालिबात को संजीदगी से लेने की यकीन दहानी करवाई है और जहाँ तक मुमकिन हो सके रिलीफ फराहम करने का इंदिया दिया गया है। यही वजह है कि अब सरकारी मुलाजमीन के अंदर उम्मीद की एक नई लहर पैदा हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से बैनुल-अक़वामी मालियाती मामलात पर जो ज़रूरी मुशावरत थी वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद अभी मज़ीद मुज़ाकरात होंगे और उन्हीं मुज़ाकरात के बाद फैसला होगा, लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अहम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ हतमी मंजूरी के मराहिल बाकी हैं, यानी अब नज़रें वफाकी काबीना के फैसले पर लगी हुई हैं। अगर काबीना हतमी मंजूरी दे देती है तो लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और अब आते हैं उन तजावीज़ की तरफ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के लिए तकरीबन 15% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये इजाफा मौजूदा मुआशी हालात में मुलाजमीन के लिए एक अहम रिलीफ साबित हो सकता है, क्योंकि महंगाई, बिजली के बिल, गैस के अखराजात और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बढ़ती हुई लागत ने मुतवस्सित तबके को शदीद मुतासिर किया है। ऐसे हालात में 15% इजाफा मुलाजमीन को कुछ हद तक माली सहारा फराहम कर सकता है। दूसरी जानिब ग्रेड 18 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन को उनकी सतह के मुताबिक रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कन्वेंस अलाउंस के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। यानी अगर ये फैसला मंजूर हो जाता है तो मुलाजमीन को सफरी अखराजात के हवाले से बड़ा रिलीफ मिल सकता है और मौजूदा पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात को देखते हुए ये इजाफा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा।
इसके अलावा एक और अहम तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुख्तलिफ अलाउंसेज और मराआत के निज़ाम में रद्दोबदल और इंज़िमाम के इम्कानात पर भी काम जारी है ताकि तनख्वाहों के ढांचे को मज़ीद बेहतर और आसान बनाया जा सके। इसी के साथ साथ टैक्स रिलीफ के हवाले से भी मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमत पर मुसलसल दबाव मौजूद है कि मुलाजिमीन को टैक्स के बोझ में कुछ न कुछ रिलीफ फराहम किया जाए और इत्तलात यही बता रही हैं कि इस हवाले से भी कुछ न कुछ आसानी पैदा की जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मामले की जिस पर गुज़श्ता कई माह से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, यानी डिस्पैरिटी अलाउंस। मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद इस अलाउंस का इंतज़ार कर रही थी। तान दस्तियाब मालूमात के मुताबिक वफाकी सतह पर इस हवाले से फ़िलहाल कोई वाज़ेह पेशरफ़्त सामने नहीं आई। इसी वजह से इस बात के इम्कानात कम दिखाई देते हैं कि वफाकी बजट में डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल किया जाए। अगरचे मुलाजमीन की ख्वाहिश है कि ये रिलीफ ज़रूर दिया जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसके इम्कानात महदूद नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल सरप्राइज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब आते हैं पंजाब के बजट की तरफ, क्योंकि पंजाब के लाखों सरकारी मुलाजमीन भी ये जानना चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत क्या फ़ैसले करने जा रही है। इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत भी अपने बजट की तैयारियों को तकरीबन हतमी शक्ल दे चुकी है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पंजाब का बजट 12 या 13 जून के करीब पेश किया जा सकता है। अगरचे हतमी तारीख़ का बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार को देखते हुए यही इम्कान ज़्यादा मजबूत समझा जा रहा है। अब सवाल ये है कि पंजाब के मुलाजमीन को क्या रिलीफ मिल सकता है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वफाकी हुकूमत जितना रिलीफ देगी, पंजाब भी उसी सतह का रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेगा। यानी अगर वफाक तनख्वाहों में इजाफा करता है, अलाउंसेज में बेहतरी लाता है या दीगर माली सहूलियात फराहम करता है, तो पंजाब भी उसी तर्ज पर इक़दामात कर सकता है। ये खबर पंजाब के मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर खुशाइन समझी जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता साल बाज़ मामलात में वफाक और पंजाब के फैसलों में फ़र्क देखा गया था। इसी वजह से इस मरतबा मुलाजमीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि सूबाई सतह पर मजीद बेहतर इक़दामात किए जाएंगे। एक और अहम तजवीज़ जिस पर गौर किया जा रहा है वो सरकारी मुलाजमीन की स्टेजेस से मुताल्लिक है। इस वक्त मुलाजमीन के लिए तरक्की और इंक्रीमेंट के मखसूस मराहिल मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक इन मराहिल को मजीद बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, यानी मौजूदा तादाद को बढ़ाकर 32 या 35 तक ले जाने पर गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुलाजमीन के लिए आइंदा मराहिल तक पहुँचना निस्बतन आसान हो सकता है और उनकी माली तरक्की के मौक़े में भी इजाफा हो सकता है। ये एक तकनीकी लेकिन इंतहाई अहम तब्दीली समझी जा रही है, जिसके तवील मुद्दती असरात सामने आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बार फिर याद दिलाते चलें कि अगर आप चाहते हैं कि बजट, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फ़ैसलों की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं और किसी भी वक्त बड़ी खबर सामने आ सकती है। अब मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो वाज़े तौर पर आने वाले दिन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं। वफाकी बजट की नई तारीख सामने आ चुकी है। तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेंशनर्स के लिए भी रिलीफ के इम्कानात मौजूद हैं। कन्विंस अलाउंस में इजाफे की बात हो रही है। टैक्स रिलीफ ज़ेर गौर है। पंजाब भी अपने बजट की तैयारियों को आखिरी मरहले में पहुंचा चुका है और अगले चंद दिनों में कई अहम फैसले सामने आने का इम्कान है। इसीलिए तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स की नज़रें अब आने वाले बजट पर मरकूज हैं। क्या तनख्वाहों में वाकई इजाफा होगा? क्या पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिलेगा? क्या अलाउंसेज में इजाफा मंजूर हो जाएगा? क्या टैक्स में रियायत दी जाएगी? इन तमाम सवालात के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। लिहाजा ताज़ा तरीन और मुस्तनद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अहम मालूमात हर सरकारी मुलाजिम और पेंशनर तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट से मुताल्लिक बड़ी खबरें मुसलसल आप तक पहुँचाई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।